गाइस आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के पार्ट 2 के बारे में और जानेंगे फ्रैक्शंस के पार्ट 2 का मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है। कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, आइए समझते हैं। यहां हम जानेंगे कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इस तरफ हम जानेंगे कैसे हम जो मिक्स फ्रैक्शन होंगे उन्हें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सपोज 7/4 इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शन देखने के लिए फ्रैक्शन का पार्ट 2 देखिए, उसके बाद आप फ्रैक्शन का पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप फ्रैक्शन का पार्ट 2 देखिए। तो आइए समझते हैं 7/4 को कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 7/4 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि 4 का जो टेबल हम पढ़ेंगे वो 7 से ज्यादा ना हो, 7 के करीब करीब पास पास पहुंच जाए, बिल्कुल 7 के बहुत करीब पहुंच जाए, लेकिन 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। अगर 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स टेबल पढ़ देंगे तो 7 से ज्यादा हो जाएगा। मैंने कहा 4 का टेबल आपको इतने टाइम पढ़ना है कि 7 से ज्यादा ना हो। तो कितना टाइम जा रहा है? केवल 1 टाइम। 4 1 जा। अब बच कितना रहा? रिमेनिंग जो बच रहा है वो कितना बच रहा है? 3। तो जो रिमेनिंग बचता है उसे हम लिखते हैं न्यूमरेटर में और जिससे डिवाइड करते हैं वो हमेशा रहेगा डिनोमिनेटर। तो 1 3/4 इससे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहां पर 1 3/4 क्या है? एक मिक्स फ्रैक्शन है। और 7/4 क्या था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते। मैंने कहा सपोज यहां पर 13 है, 13 को आप डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 का टेबल आप इतने टाइम पढ़ो कि 13 के पास पास पहुंच जाओ। 13 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 13 के पहले बहुत करीब करीब पहुंचो। तो 5 का टेबल आप पढ़ोगे, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो कितना टाइम? 2 टाइम्स में क्या आ गए? 10 आ गए। अब बच्चे कितने? 3। तो जो रिमेनिंग बचता है उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिनोमिनेटर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मैंने कहा सपोज 19 को हम करेंगे 3 से डिवाइड। तो 3 का टेबल आपको इतने टाइम्स पढ़ना है कि 19 के करीब करीब पहुंच जाओ, 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 19 के पास पास पहुंच जाओ, 19 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 का टेबल आप पढ़ोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। 18 पे जा रहा है, कितने टाइम्स में जा रहा है? 6 टाइम्स में। 6 टाइम्स आप 3 का टेबल पढ़ रहे हैं, कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। जितने टाइम पढ़ेंगे वो यहां पर लिखते। और कितना रिमेनिंग बच रहा है 19 बनने के लिए? 1। तो जो रिमेनिंग बचता है उसे हम लिखते हैं न्यूमरेटर में और जिससे डिवाइड करते हैं वो सेम एज इट इज डिनोमिनेटर। तो इस तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आइए अब समझते हैं हम कैसे मिक्स फ्रैक्शन को वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने क्या किया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहां पर कुछ मिक्स फ्रैक्शंस दिए हैं। 2 3/4, 8 5/7 और भी आप ले सकते हो कोई भी मन से, ठीक है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो आपको जानना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, मिक्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो इसके लिए आपको फ्रैक्शन का पार्ट 1 देखना ही होगा, ठीक है। और उसमें आप लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शंस के जो ऑल बेसिक्स फ्रैक्शंस हैं उन सब के बारे में मैंने पढ़ा है, ठीक है। आप फ्रैक्शंस का पार्ट 1 जरूर देखिए, उसके बाद फ्रैक्शंस का पार्ट 2 देखिए, बहुत आसानी से समझ में आए। अब हम करेंगे मिक्स फ्रैक्शंस को किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे जो डिनोमिनेटर होगा यहां से शुरुआत करते हैं। स्टार्ट हमने भी इसको डिनोमिनेटर से ही किया था, देखो दोनों में। तो यहां भी हम क्या करेंगे? स्टार्ट डिनोमिनेटर से ही करेंगे। तो क्या करेंगे, इस 4 का इस 2 में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं।
क्या करेंगे 4 का 2 में मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 4 2 जा 8। तो इस 4 का हमने इस 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 8, और जो भी हमारी वैल्यू आई उसको हम इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ न्यूमरेटर के साथ ऐड। तो मैंने कहा यहां पर आया 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हुआ, और 8 में हमने इस न्यूमरेटर को ऐड किया तो कितना आया 11 आया। तो 11 हम यहां पर न्यूमरेटर में लिखेंगे, जिससे डिवाइड किया वो डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर सेम रहता है देखो सभी जगह से। तो मैंने क्या किया, इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं, और जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी उसको हम इस न्यूमरेटर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा 4 2 जा 8 और 8 प्लस 3 11, 11 अपॉन 4। ऐसे ही हम यहां पर क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 8 कितना होगा 56, और जो 56 आया उसमें क्या करेंगे, हम इस न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। तो कितना आएगा 56 प्लस का 5 61, और 61 अपॉन 7। तो आपको समझ आया होगा कैसे हमने जो मिक्स फ्रैक्शंस थे उनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, और कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे हम जो अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। गाइस अब हम समझते हैं कैसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इसके लिए आपको फ्रैक्शंस का पार्ट 1 देखना होगा। ओके, पहले फ्रैक्शंस का पार्ट 1 देखिए, उसके बाद फ्रैक्शंस का पार्ट 2 देखिए। आइए समझते हैं क्या होते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस और कैसे इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर एक फ्रैक्शन है 2/3, 4/5 और 7/9। मैंने कहा यहां एक फ्रैक्शन, यहां फ्रैक्शंस है 2/3, 4/5 और 7/9। इन तीनों फ्रैक्शंस के आप डिनोमिनेटर्स देखिए, 3, 5 और 9 सेम है या डिफरेंट। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शंस, और ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। इसका मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, और इन अनलाइक फ्रैक्शंस को हमें लाइक फ्रैक्शंस में क्या करना है, कन्वर्ट करना। तो हम क्या करेंगे, ये जो तीनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं इन तीनों के डिनोमिनेटर्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, और डिनोमिनेटर सेम हो गए, समझ लो अनलाइक फ्रैक्शंस कन्वर्ट हो गए लाइक फ्रैक्शन। तो आइए समझ। तो मैंने कहा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करना। मैंने कहा टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 3, 5 एंड 9। तो 3, 5 और 9 का एलसीएम होगा 45। अब बात करते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम सीखने के लिए मैंने एक वीडियो डाला है बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम, जिसमें सारी चीजें डिटेल्स में बताई हैं, कैसे एलसीएम लेते हैं, कैसे एचसीएफ लेते हैं, और बेसिक्स ऑफ नंबर्स के बारे में सारे नंबर्स भी बताएं, परफेक्ट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो आप बेसिक्स ऑफ नंबर्स की वीडियो देख लीजिए, जिसमें आप सीख जाओगे एलसीएम कैसे लेंगे। तो 3, 5 और 9 का एलसीएम होगा 45। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन 2/3। ओके, हमने फ्रैक्शन लिया 2/3। हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करके देखो एक बार। मैंने कहा जो हमने फ्रैक्शन लिया 2/3 उसके डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो आएगा 3 बन जा 3 और 3 5 जा 15। तो जो 15 हमारा आंसर आया उसको हम इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर, तो आया 30/4। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन लेंगे 4/5, सेम वही प्रोसेस। इसके सबसे पहले क्या करना है, हमें जो डिनोमिनेटर्स होंगे उनके क्या करेंगे, एलसीएम। डिनोमिनेटर्स के हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। उसके बाद हम 1 बाय 1 क्या करते जाएंगे, जो एलसीएम होगा उसको डिवाइड करते जाएंगे, और जो भी आंसर आता जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर। तो 5 से हम इस 45 को डिवाइड करेंगे, तो आएगा 5 बन जा 5 और 5 9 जा 45।
और जो 9 आया उससे हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा आएगा 36/45। अगला फ्रैक्शन होगा हमारा 7/9। सेम वही प्रोसेस, 9 से इस 45 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 और 5 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रैक्शन आया 30/45, 36/45 और 35/45। तो यहाँ पर आप देखो सब जितने भी फ्रैक्शंस थे हमारे तीनों, इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। और जैसे ही इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए मतलब एक किस में कन्वर्ट हो गए, ए लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट। तो पहले क्या थे अनलाइक फ्रैक्शंस, अब किस में कन्वर्ट हो गए, लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस मीन जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे, और लाइक फ्रैक्शंस मीन्स जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। आइए मैं आपको एक दो एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूं कैसे और हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। सपोज एक फ्रैक्शन है 1/2, 6/7, और भी ले सकते हो। आप ले लो कोई सा भी, 8/9 ले लो या कुछ भी ले लो, 8/11 ले लो, वाट एवर यू वांट टू टेक। ओके, मैं ले लेता हूँ 3/। तो क्या करेंगे सबसे पहले, अभी तो पहले तो हम चेक करेंगे लाइक फ्रैक्शंस या अनलाइक फ्रैक्शंस। इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो क्या है अनलाइक फ्रैक्शंस। तो हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो सेम कैसे करेंगे डिनोमिनेटर्स, हमको इनके डिनोमिनेटर्स का क्या लेना पड़ेगा, टेक द LCM of denominators 2, 7 and 4। चलो बताओ 2, 7 and 4 का एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम लेना नहीं आता तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम करके है, उसको देख लीजिए, आप एलसीएम लेना सीख जाओगे। तो 2, 7 और 4 का एलसीएम होगा 28, क्योंकि 28 2 के टेबल्स में भी आता है, 7 के में भी आता है, 4 के में भी आता है। तो हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन होगा हमारा 1/2 इसको लिखेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 28 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 14। और जो 14 आएगा उससे हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आया, 14/28। नेक्स्ट फ्रैक्शन लेंगे 6/7। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड कर देंगे। तो इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और 4 से क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा, 24/28। फिर लेंगे हम 3/4, एक और फ्रैक्शन। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस 28 को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, और जो आंसर आएगा उससे फिर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो 14/28, 24/28 और 21/28। इन तीनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या हो गए, वो सेम हो गए। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस। तो क्या थे, इससे पहले अनलाइक फ्रैक्शंस थे, हमने कन्वर्ट किस में किया, लाइक फ्रैक्शंस में। कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो हम डिनोमिनेटर्स होंगे उनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और उसके बाद जो एलसीएम होगा उसको हर एक फ्रैक्शंस 1 बाय 1 हर एक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे, और फिर वापस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो आपको समझ आया होगा कैसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। अब हम समझेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। अब हम समझेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस के बारे में। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। कंपेयर मींस कौन सा फ्रैक्शंस बड़ा है, कौन सा छोटे हैं, इन सब के बारे में। कैसे इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, कैसे हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इनको बोलते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शन।
सपोज यहाँ पर 2 फ्रैक्शन है, 3/4 और यहाँ पर है एक 5/7। तो आपको चेक करके बताना है इन दोनों में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो इसे ही तो बोलते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे क्या ये लाइक फ्रैक्शन से अनलाइक फ्रैक्शन से, ये अनलाइक फ्रैक्शन से। तो सबसे पहले हम इन अनलाइक फ्रैक्शंस को क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। जब जब भी कंपेयरिंग की बात होगी, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है कौन सा लेस है, तो सबसे पहले आप अनलाइक फ्रैक्शंस को क्या करोगे, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो आपको अभी मैंने बताया कैसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। एलसीएम का क्या लेंगे, डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 4 और 7। तो 4 और 7 का एलसीएम आएगा कितना, 28। फिर क्या करते हैं हम, फिर करेंगे हम 3/4 को लिखेंगे और इस 4 से इस 28 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 से 28 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 7। 4 7 या 28 और 7 का क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आएगा 21/28। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट फ्रैक्शन लेंगे 5/7। इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 4 7 से डिवाइड करेंगे 28 को, 28 इज डिवाइडेड बाय 7, देन यू विल गेट 4। 7 4 28। फिर क्या करेंगे, फिर हम इस 4 से इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां पर आप देख सकते हो 21/28 और 20/28, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम है। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस। अगर यहां पर हमें लाइक फ्रैक्शंस मिल गया तो कंपेयर करना फ्रैक्शंस हमें बहुत आसान। तो सबसे पहले हमें क्या करना, चेक करना फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हैं। अगर नहीं है तो उन्हें हमें सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 21/28 और 20/28 दोनों के डिनोमिनेटर्स 28 हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके न्यूमरेटर्स चेक करेंगे। क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स चेक करेंगे। जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो इन दोनों में आप चेक कीजिए किसका न्यूमरेटर बड़ा है। यहाँ पर 21 इज ग्रेटर देन 20, मतलब कि जो 21/28 जो फ्रैक्शन है उसका जो न्यूमरेटर है 21 जो कि 20 से बड़ा है। इसका मतलब जो हमारा फ्रैक्शन है 21/28 वो ग्रेटर है किससे, 20/20। अगर डिनोमिनेटर सेम है और आपको कंपेयर करना है फ्रैक्शंस का, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा। अब इस साइन के बारे में और बताता हूं। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इसको बोलते हैं लेस देन। इसके इस तरफ जो भी वैल्यू आएगी वो बड़ी होगी, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो, इसको मैं ओपन करके देखूं तो ये देखो कितना दूर, ये कभी बंद ही नहीं होगा, क्लोज ही नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब इसके इस तरफ जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी। और यहाँ पर ये देखो क्लोज हो गया, दोनों पॉइंट मिल गए, पॉइंट से आगे जा ही नहीं सकते। इसका मतलब इसके इस तरफ जो भी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, छोटी होगी। ऐसे ही अगर मैं इसको रोटेट करके लिखूं, ऐसे घुमा के इसको ऐसे, तो कहा कौन सी तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है। मतलब इसके इस तरफ जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। और यहाँ पर जो वैल्यू अब अटक गई, देखो बिल्कुल पॉइंट पे मिल गई, अब नहीं जा सकती। मतलब इसके इस साइड वाली वैल्यू क्या होगी। इसको दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। चलो एक दो एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। 2/3, 4/5, 7/8, ये तीनों फ्रैक्शंस हम ले लेते हैं। ठीक है, या कोई और भी ले सकते हो चाहो तो, इनके अलावा 2/4, 4/5 आप चाहो तो ले सकते हो कोई से भी। 5/6 भी ले सकते हो, 2/3, 4/5 और 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर्स को सेम कैसे करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 3 5 6, तो एलसीएम ऑफ 3 5 6 कितना होगा, जल्दी से बताएं आप। 30 कितना होगा,
अब क्या करेंगे, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इस 30 को इस 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3 10 जा 30 10, और 10 से इस न्यूमरेटर और इस डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 20 अपॉन। नेक्स्ट फ्रैक्शन 4/5, क्या करेंगे 5 से इस 30 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 6, और 6 से क्या कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई। फिर आएगा 5/6, 6 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो क्या आएगा 6 5 जा, और 5 आएगा, और 5 से इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपका फ्रैक्शंस आए 20/30, 24/30 और 25/। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए, मतलब यही जो फ्रैक्शंस हैं वो है लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। पहले किसमें थे, डिनोमिनेटर डिफरेंट थे, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन। तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, ओके। उसके बाद हमें चेक करना है न्यूमरेटर्स, जिसके न्यूमरेटर्स बड़े होंगे वो फ्रैक्शंस बड़े होंगे। तो बताओ इनमें सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, सबसे बड़ा न्यूमरेटर है 25। इसका मतलब 25 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, 25/30 सबसे, उससे थोड़ा सा छोटा 24, 24/30, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और उससे सबसे छोटा फिर कौन सा हो जाएगा 20/30। अब क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है क्या, पूछेगा ही कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बोर्ड में बता देता हूँ। यहाँ पर ये भी लिखना है आपको 25/30 है वो कौन सा फ्रैक्शन बना, वो 5/6 बना। उसके बाद 24/30 कौन सा बना, 24/30 ये वाला, मतलब 4/5 बना, क्योंकि कंपेरिजन तो हमें इनको ही करना है, ये तो बाद में आए हमारे लाइक फ्रैक्शंस। और उसके बाद 20/30 कौन सा बना, 2/। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। अब समझते हैं असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से बड़ा, स्मॉल टू ग्रेटर। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा फ्रैक्शन लिखेंगे, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है हमारा 2/3, ये छोटा है तो इसके इस तरफ आएगा ऐसा वाला सा। उसके बाद आएगा कौन सा 4/5, और उसके बाद कितना आएगा 5/6, जो देखो सबसे बड़ा उससे छोटा। तो असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें, डिसेंडिंग मतलब होता है ग्रेटर टू स्मॉल, ग्रेटर से लीस्ट बोल दें। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शंस क्या था हमारा 5/6, उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा 4/5, उससे थोड़ा सा छोटा 2/। तो आपको समझ आए होंगे कैसे हम फ्रैक्शंस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा कौन सा फ्रैक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं कलेक्शन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन ने कहा है यू हैव टू फाइंड 3/4 ऑफ 16, 16 का आप 3/4 निकालिए। तो आप क्या करोगे 3/4 को एज इट इज रखोगे, और इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 16 का क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप इसे कट कर दोगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और इसका इसमें आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3 4 जा कितना जाएगा आपका 12। सपोज आपसे कहा है कि 5/6 ऑफ 24, 24 का 5/6 निकालिए। तो 24 का 5/6 कैसे निकलेगा, 5/6 का 5/6 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और 24 क्या करेंगे 6 से हम इसको कट कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, और जो भी वैल्यू आई हमारी 4, 4 से हम इस 5 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 20। मतलब 24 का 5/6 कितना आएगा 20 आएगा, और यहाँ पर जो 16 था 16 का 3/4 कितना आएगा, 16 का 3/4 आएगा। तो ऐसे ही हम और भी निकाल सकते हैं 1/15 ऑफ 60। तो क्या करेंगे सबसे पहले 1/15 को एज इट इज लिखेंगे, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, और जो 60 है उसका क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा 15 1 जा 15, और 15 4 जा
60 और 4 का इस दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा। इस तरीके से हम कलेक्शन ऑफ पॉइंट निकाल सकते, कलेक्शन ऑफ फ्रैक्शंस निकाल सकते। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं उनका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो और बता देता हूं। जैसे मैंने फ्रैक्शंस के पार्ट 1 में आपको बताया था कि आपको पता करना है कि कौन से फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उन फ्रैक्शंस को क्या कर लेंगे, हम सिंपल कर लेंगे। और जैसे ही सिंपल करेंगे जो जो फ्रैक्शंस इक्वल आएंगे उनको हम क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और एक और चीज है, एक तरह से और हम समझ सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं। देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सपोज मैंने यहां लिखा 2/3 एक फ्रैक्शन है और एक फ्रैक्शन है 4/6। अब आपको चेक करना है ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं। तो आप क्या करोगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दोगे और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप करोगे 2 × 6 कितना हुआ, 2 × 6 और यहाँ पर 4 × 3, तो 2 × 6 हुआ 12 और 4 × 3 भी हुआ 12। इसका मतलब है दोनों फ्रैक्शंस क्या है, इक्विवेलेंट। यहाँ पर आप लिख सकते हो 5/8 एक फ्रैक्शन है और एक फ्रैक्शन है 15/24। अब आपको चेक करना है ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है नहीं। एक तो प्रोसेस मैंने बताई थी, इन दोनों को सिंपल कर लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से क्या कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर में और इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आती, मतलब ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। देखो 5 × 24 करेंगे और 15 × 8 करेंगे, तो 5 × 24 करेंगे आंसर आएगा 120 और 15 × 8 करेंगे तब भी कितना आएगा, 120। तो देखो यहाँ पर 120 = 120 हुआ कि नहीं। इसका मतलब जो 5/8 है और जो 15/24 है, दोनों फ्रैक्शंस क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से। इक्विवेलेंट मींस इक्वल फ्रैक्शन। गाइस, अब हम जानेंगे कैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के जो मिसिंग पार्ट्स होते हैं उनको फाइंड करेंगे। आइए समझते हैं। सपोज यहां एक फ्रैक्शन है, मैंने कहा 5/7 और यहां पर इसका न्यूमरेटर मिसिंग है और आपसे कहा है कि ये जो मिसिंग पार्ट है यहां पर क्या है। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ए वाला ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर दिया हो और डिनोमिनेटर आपको फाइंड करना हो, ऐसा भी हो सकता है। सपोज ये दिया हो आपका 48 और आपसे कहा है के वाला पार्ट निकालना, होंगे ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, तो देखो, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में मैंने आपको बताया था कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करने के लिए या तो हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। सपोज हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या तो हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर लगी। तो आप देखिए यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 7 से 42 हुआ। जो पार्ट हमें दिख रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं अभी, है ना। 7 था यहाँ पर, 7 से 42 हुआ, मतलब 7 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ चेक करो, या 7 या 42 को 7 से डिवाइड कर दो, पता लग जाएगा। या तो ऐसे कर लो या फिर आप वर्बली ऐसे निकाल लो कि 7 में कितने नंबर का, ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई हुआ होगा कि 42 आ गया। तो आपको पता है 7 में अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करूं तो 42। और आपको एक चीज और पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की कि इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर में आपको क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेम नंबर से डिवाइड। अगर ये वाला फ्रैक्शन छोटा है और इस साइड वाला फ्रैक्शन बड़ा है तो ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि मल्टीप्लाई हुआ होगा।
देखो यहाँ पर 6/11 है और यहाँ पर ये बढ़ रहा है, फ्रिक्शन बढ़ा है, इसका मतलब ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन की केस है। छोटे से बड़े पे जा रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन, और बड़े से छोटे पे आ रहे हैं तो डिवाइडेशन। तो इस 7 में हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 42 आएगा। इसका मतलब अगर मैंने इसमें 6 का मल्टीप्लाई किया है तो मुझे इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा हम नहीं कर सकते कि न्यूमरेटर में कोई और नंबर का मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में कोई और नंबर। तो यहां पर आप देख सकते हो 5 6 आएगा 30। सेम यही प्रोसेस हमें यहां पर लगाना है। अब बताओ 6 में से कौन से नंबर का मल्टीप्लाई किया कि 48 आ गया। तो 6 में हम अगर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 जा तो कितना आएगा 48, या फिर इस 6 को या फिर इस 48 को इस 6 से डिवाइड कर लो तो जो आंसर आएगा उसका ही मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 48 डिवाइडेड बाय 6 यू विल गेट 8, मतलब 6 into 8 दैट इज कॉल्ड 48। तो यहां पर आप देख सकते हो 6 में 8 का मल्टीप्लाई किया तब 48 आया। इसका मतलब इस 11 में भी कितने का ही मल्टीप्लाई होगा, इस 11 में भी 8 का ही मल्टीप्लाई, कितना आएगा 80। अगर एक डिवाइडेशन वाला केस और समझ लेते हैं, अगर ऐसा दिया हो कि सपोज 36 अपॉन 20 दिया हो और यहां दिया हो 9 और आपसे पूछा हो ये वाला डिनोमिनेटर बताओ इसका, तो आपको सबसे पहले चेक करना है वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, कम हो रही है। पहले यहां पर क्या था, स्मॉल थी तो फिर क्या हुई, ग्रेटर हुई। यहां पर देखो ग्रेटर है तो स्मॉल। तो मैंने आपको बताया जब भी वैल्यू बड़े से छोटे की तरफ जाएगी मतलब कौन सा केस, डिवाइडेशन, और जब भी छोटे से बड़े की तरफ जाएगी मतलब मल्टीप्लीकेशन का। तो यहां पर आप देख सकते हो 36 से 9 आया, 36 से 9 आया मतलब छोटा आया, मतलब इस 36 में से कौन से नंबर का डिवाइड किया गया कि 9 आ गया। तो क्या करते हैं हम इस 9 से डिवाइड करके देख लो, पता लग जाएगा कौन से नंबर। तो 9 से 36 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4। इसका मतलब इस 36 को किससे डिवाइड किया गया होगा, 4 से डिवाइड किया गया होगा, तब जाके कितना मिला हमें, 9 मिला। इसका मतलब इस 20 को भी हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इस 20 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। करके देख लो। तो समझ आया होगा आपको किस तरीके से हम जो फ्रैक्शंस होते हैं इक्विवेलेंट उनके मिसिंग पार्ट निकाल। अब हम जानेंगे फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रैक्शंस ऑन नंबर, कैसे जो फ्रैक्शंस होंगे हमारे उनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। सपोज एक फ्रैक्शन दिया है आपको 2/3। अब इसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो आपको सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। एक आपने नंबर लाइन ड्रॉ की, यहां लिख दो 0 1 2 3 4, इनकी डिस्टेंस सबकी सेम लिखना पड़ेगा आपको। ओके, और भी बढ़ा सकते हो आप आगे लेकिन जरूरत नहीं इतना। तो अब देखो 2/3 मीन्स क्या होगा, 2/3 का मतलब क्या होगा, और जो 2/3 है वो यहाँ पर इस नंबर लाइन पर कहां पर आएगा ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले तो आप फ्रिक्शंस का बेसिक वाला वीडियो देखिए पार्ट 1, जिसमें कि आपको समझ आएगा एक्चुअल में फ्रिक्शन होता क्या है। जैसे ही आप समझ पाओगे कि फ्रिक्शन एक्चुअल में होता क्या है, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा ये वैल्यू कहां पर रिप्रेजेंट। तो फ्रिक्शन मतलब होता है कि एक जो होल होता है उसे हम क्या करेंगे, कुछ इक्वल पार्ट में सपोज हमने डिवाइड किया, तो जो जितने भी इक्वल पार्ट होते हैं वो कहाँ होते हैं, डिनोमिनेटर्स में होते हैं। और कहां पर होते हैं, डिनोमिनेटर में। और उनमें से हमें जितने भी पार्ट्स इक्वल पार्ट लेना है तो वो कहाँ होते हैं, न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने क्या किया, एक होल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो मैंने कहा 0 से लेके 1 क्या है, एक होल है, ये क्या है, एक होल है। अब इस होल को मैंने क्या किया, 3 इक्वल पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ध्यान रखना। मैंने कहा मैंने इसे 3 इक्वल पार्ट्स में क्या किया, और उनमें से 2 इक्वल पार्ट्स ले गया उठा के बेच दिया। मतलब टोटल कितने पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स थे इस होल के, 3 इक्वल पार्ट्स थे, और उन 3 इक्वल पार्ट्स में से क्या हुआ, 2 इक्वल पार्ट्स ले गया। तो 2 इक्वल पार्ट्स कहां पर आएंगे, 1 और 1 2, टोटल 1 2 3 1 2 3 थे, 1 2 3 से 1 और 1 2 चले गए, मतलब ये कहां पर रिप्रेजेंट होगा, देखो 1 और 1। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो हमारे प्रॉपर फ्रिक्शन होते हैं
वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट करेंगे, 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट करेंगे। कोई सा भी ले लो, जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा 0.66 आएगा, 0.66 किनके बीच आएगा 0 और 1 के बीच आएगा। अगर आप सपोज कोई दूसरा लेते हो, आप लेते हो 4/5, आपको करना है 4/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, एक नंबर लाइन, ठीक है 0 1 0 1 2 3, ठीक है और भी आप लिख सकते हो। तो क्या करोगे, इसको आप डिवाइड करके देखो तो आंसर आएगा कितना 0.8, कितना आएगा 0.8। तो जो 0.8 होगा वो किसके बीच रिप्रेजेंट करेगा 0 और 1 के, क्योंकि 1 कंप्लीट हुआ नहीं और 0 से बड़ा। इसका मतलब जो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे वो किनके बीच होंगे 0 और 1 के बीच। तो हम क्या करेंगे 0 और 1 को जो डिनोमिनेटर्स होगा उतने इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। मतलब इस 0 और 1 को हमें कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना 5 इक्वल पार्ट में, 1 2 3, 1 2 3 4 और 5। अब 5 में से चाहिए कितने 4, देख लेते हैं 1 2 3 4 यहाँ पर। मतलब 4/5 कहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है 4/5 यहाँ पर। तो आपको समझ आया होगा कैसे हम जो प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे उन्हें हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। अब बात करते हैं अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन मिले, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और जो मिक्स फ्रैक्शन होगा दोनों की कहानी सेम होगी। सपोज यहाँ पर एक आपको मिक्स फ्रैक्शन मिला 5/2 और एक यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 5/2 और एक मिक्स फ्रैक्शन मिला आपको कितना 2/1/3। तो पहले हम इसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। सेम वही कहानी 0 1 0 2, 1 गायब भी हो जाता है ना, 1 आएगा लेकिन 0 1 2 3 और अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं, 2 को इसमें डिवाइड करेंगे, इतने टाइम्स डिवाइड देना है करीब करीब उसके पास पहुंच जाए, 2 2 जा 4, बचा कितना 1, और 1 जो बचता रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं और किससे डिवाइड किया 2, मतलब 2/2 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2 तक तो हमारा काम कंप्लीट है, मतलब 2 तक कंप्लीट है, मतलब 2 यहां तक कंप्लीट है। अब बात करते हैं 2 से ज्यादा की, 2 से आगे की, 2 से आगे क्या है 3, मतलब ये वैल्यू कहां आएगी 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। मैंने क्या कहा, मैंने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और जैसे ही मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो आप यहां पर देख सकते हो जो 2 है वो कंप्लीट है, 2 फुली कंप्लीट है, यस 2 कंप्लीट, तो 2 हमने यहां पर कंप्लीट कर। इसका मतलब 2 कंप्लीट है, और जो हाफ है मतलब 2 से आगे की कहानी है, 2 और 3 के बीच की, 2 से ज्यादा मतलब 3 होगा, मतलब 2 से ज्यादा क्या होगा 3 पे ही आएंगे, मतलब 2 और 3 के बीच की कहानी है। तो आप क्या करोगे 2 और 3 के बीच इनको, ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। अब इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है ना उसे कितने 2 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर लोगे, जितना डिनोमिनेटर है उसमें, तो कितना होगा 2 1 और 1 2 इक्वल पार्ट्स। तो मैंने कहा 2 तो कंप्लीट था, और जो आगे की वैल्यू बची उससे इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना रहता है डिवाइड करना। तो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया 2 इक्वल पार्ट्स में, और 2 में से कितना चाहिए 1, तो 1 कहाँ आएगा यहाँ, तो 2/1 यहाँ पर। चलो ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4, 2 तो कंप्लीट है, चलो 2 अभी इसमें लिया अपन, कुछ और ले लेते 5 3/4 ले, ठीक है, 5 2/3 ले लो, 5 2/, इसको कहां तक बनाना है फिर हमें 5 तक, क्योंकि 5 तो कंप्लीट है, देखो 5 तो कंप्लीट है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम 5 को कंप्लीट कर देंगे, 5 को क्या कर देंगे पूरा कंप्लीट कर देंगे। 5 कंप्लीट हो गया, यस यहाँ पर 5 कंप्लीट हो गया, और मतलब 5 से आगे की बात है, देखो 5 तो हो गया ना यहाँ पर, हाँ अभी 2/3 मतलब 5 से आगे की बात है, मतलब 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब जो आगे वाली, जो 5 के आगे वाली जो भी डिस्टेंस होगी वो क्या क्या करेंगे, उसको हम इस डिनोमिनेटर के हिसाब से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 5 तो यहाँ पर कंप्लीट थी, कंप्लीट हो गई, और जो आगे की डिस्टेंस है मैंने कहा
5 और 6 को उसे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो नेक्स्ट फ्रैक्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो उसका डिनोमिनेटर कितना है 3। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को 1 2 और 3 पार्ट 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और उन 3 इक्वल पार्ट्स में से चाहिए कितना 2, तो कहा जाएगा 1 और 1 2, मतलब 5 2/3 हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर लाई करेगा, और 2.5 यहाँ पर लाई करेगा। तो आपको समझ आया होगा कैसे हम लाइक फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स फ्रैक्शंस को भी क्या करेंगे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। लाइक फ्रैक्शंस 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आप डिवाइड करके देख लेना उनकी वैल्यू 0 और 1 के बीच। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो उन्हें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, उन्हें हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते। अब हम जानेंगे कैसे हम फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवीजन करेंगे। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन समझते हैं, कैसे फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। सपोज फ्रैक्शन है आपके पास, मैंने कहा 2/3 और 8 करना है आपको इसमें 4/5। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे अभी तक हम करते हैं एलसीएम लेना, बस इसमें भी सेम वही कहानी। 3 और 5 का आप लोगे एलसीएम, तो 3 और 5 का एलसीएम आएगा कितना 15। अगर जिसको भी एलसीएम लेना नहीं आता है तो वो मेरी एलसीएम की वीडियो देख लेगा। ठीक है, मैंने कहा हम डिनोमिनेटर्स का क्या लेते हैं, हमेशा एलसीएम ही लेते हैं। तो मैंने 3 और 5 का क्या लिया एलसीएम, जो कि कितना हुआ 15 हुआ। अब क्या करेंगे, पहले हम इस वाले को सोल्व करेंगे, फिर प्लस के अकॉर्डिंग साइन लगाएंगे, जो साइन यहां पर होगा वो यहां पर आएगा, उसके बाद फिर इस वाले को सोल्व करेंगे। मैंने 3 और 5 का एलसीएम लिया, आया 15। अब मैं क्या करूंगा, इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करूंगा, जैसे अभी तक हम करते हैं। तो इस 15 को इस 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड करूंगा तो आया कितना 5, और जो भी वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर में कर, ऊपर बैठा है उस न्यूमरेटर में कर देना। मैंने क्या किया, मैंने इस 3 और 5 का क्या लिया एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम लिया, उसके बाद इससे शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्ट इससे करते हैं, यहीं से करते हैं मैं इसमें। तो मैंने इस 3 जो डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन का, उससे इस एलसीएम को डिवाइड किया तो आया कितना 5। अब जो भी आया उससे क्या करेंगे हम, इसके ही न्यूमरेटर में, जिसके ही डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं उसके ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते, इतना ध्यान। अब क्या करेंगे, इसकी कहानी कंप्लीट। अब प्लस साइन, फिर अब इसकी बारी, इस फ्रैक्शन, तो क्या करेंगे, इस एलसीएम को इसके फ्रैक्शन से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो कितना आया 3, और जो 3 आया उससे हम इसके न्यूमरेटर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो आया कितना 2 5 2 10 प्लस 4 3 12 और 15 का 15। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ये हो जाएगी 10 + 12 22/15। क्या आ गया आपका आंसर। इसको चाहो तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 15 1 या 15, कितने बचे 7 आएगा, 1 7/15। सपोज एक नेक्स्ट अगर ऐसा होता 2/3 प्लस का 5/6 प्लस का वॉट 7/9। अभी 3 फ्रैक्शंस, इन तीनों फ्रैक्शंस को आपको क्या करना है ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, आप इन तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का क्या लोगे एलसीएम लोगे। तो तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना होगा 18 होगा। इस 18 को इस 3 से डिवाइड करो, तो 3 से डिवाइड करो 18 को, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 और 3 6 18, कितना आया 6 आया। और इस 6 से क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन के अकॉर्डिंग चलेंगे। 6 से इस 18 को डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 3 आया, 3 से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर साइन के अकॉर्डिंग चलेंगे। प्लस 9 से डिवाइड करेंगे इस 18 को, तो कितना आएगा 2, और 2 से इसके न्यूमरेटर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आया यहाँ पर 2 6 12 प्लस साइन के अकॉर्डिंग चलेंगे, 5 3 15 प्लस 7 2 14/। अब इन सबको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे,
तो ऐड कर दीजिए आप, आ जाएगा 5 + 4 9 और 2 11, 1 2 3 और 1 कैरी 4, 41/। इसको चाहो तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, 18 2 जा 36, कितना बचा 5, तो जिससे डिवाइड करते हैं ये। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कैसे हम फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। एक तरीके से और आ सकता है आपको फ्रैक्शन, सपोज इस तरीके से आ जाएगा आपको 2 + का 3/4। तो आप क्या करोगे, इसको एक तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों ऐसे सेम होते हैं, इसको या तो हम 2 + 3/4 लिख दें या 2 3/4 लिख दें, दोनों सेम होते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे डायरेक्ट, 4 2 जा 8, इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 8 + का 3 कितना होगा 11/4। और एक और जो हम अभी कर रहे हैं उससे कर सकते हैं, क्या करेंगे, इस 2 के अपोन में कुछ नहीं मतलब, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1। अब क्या करेंगे, हम इस 4 और 1 का लेंगे एलसीएम, तो 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 4 और 1 का एलसीएम आएगा 4। ठीक है, तो हम यहां पर अब क्या करेंगे, इस 4 को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, 4 ही आएगा। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो वही नंबर आता है ना। ठीक है, अब जो 4 आया उस 4 से हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम +4 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, नहीं 4 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4 1 आएगा, और 1 से क्या कर देंगे यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8 + 3 × 1 3/4, ये हो जाएगा 11/4। अब इसको चाहो तो आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, अब कितना बचा 3 और 4, देखो रिवर्स वही आ गया। तो समझ आया, ठीक है। अब हम समझते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। आइए समझते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। 5/6 - का 3/4, एक फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन है, 5/6 - 3/4, इनको क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 6 और 4 का, इसको यहाँ लिख देता हूँ 5/6 - का 3/4, 6 और 4 का एलसीएम होगा आपका 12। क्या करोगे, इस 12 को इस 6 से डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर से, तो डिवाइड करो, 6 2 जा 12, और 2 आया, जो भी आंसर आया उस 2 से हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन के अकॉर्डिंग चलेंगे, कुछ नहीं करना, साइन के अकॉर्डिंग चलना, सेम एडिशन जैसे ही। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 4 से इस 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 4 3 जा 12, और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू, तो ये आएगा 5 2 जा 10 माइनस का 9/12, 5 2 जा 10 माइनस और 3 3 जा 9 और अपॉन 12, ये आएगा 10 - 9 1/12। सेम ऐसे ही आप 3 को भी कर सकते हो, जब भी 3 फ्रैक्शन हो, 4 फ्रैक्शन हो, 5 फ्रैक्शन, सबका क्या कर दोगे आप, सबका एलसीएम ले। तो जो एलसीएम और जो एलसीएम की कहानी है डिनोमिनेटर्स की, वो ध्यान रखना, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक ही है। एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन है वहीं तक हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, उसके बाद की कहानी तो फिर बहुत आसान है। मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान है, आप ऐसे चुटकियों में कर दो। आपको मल्टीप्लाई करना है सपोज 2 फ्रैक्शंस को, 2/3 एंड 5/4। तो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना, कोई एलसीएम कुछ नहीं, सिर्फ एलसीएम लेना है एडिशन में और सब्ट्रैक्शन, इतना आपको ध्यान, नहीं तो गलत कर दोगे आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अगर एलसीएम लोगे तो। एलसीएम किस किस में लेना है, केवल और केवल एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, साइन देखना है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 × 5, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाता है 3 × 4, तो आएगा कितना 2 5 जा 10 और यह जाएगा 12। अगर इससे और सिंपल करना है तो दोनों को कोई सेम वैल्यू से कट कर दो, 2 से कट रहा है, देखो 2 5 जा 10 और 2 6 जा। अगला फ्रैक्शन लेंगे 15/18 इंटू 3/6, कोई दिक्कत नहीं, ले लो।
क्या करेंगे, 15 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। तो 15 3 जा 45 और 18 6 जा 108। अब इनको क्या कर देंगे, कोई भी सेम नंबर से हम कट कर देंगे, मतलब जिनसे ये दोनों कट रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं उनसे आप क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो 15 से कट रहे हैं, देखो 15 3 जा कितना 45, नहीं 15 से नहीं हो रहा कट, 108 15 से नहीं होगा, 3 से कट कर लो, सबसे छोटी वैल्यू से कर लो, धीरे धीरे करते चलो, बड़े से भी कर सकते हो तो भी गलत नहीं होगा, एचसीएफ निकाल के कर लो इन दोनों को तब भी नहीं होगा। तो क्या करो 3 से करो, देखो 3 बन जा 3, कितना बचा 1, यहाँ हो गया 15 और 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 बचा 1, 3 6 जा 18, तो कितना आया 15/36। इसे फिर कर दो 3 से, 3 5 जा 15, 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, तो आपका आंसर क्या आएगा 5/12। मतलब यहाँ पर ही कितने से हो जाता, 9 से भी हो जाता डायरेक्ट। 9 से कैसे होता देखो, 45/10, 9 5 जा 45, 9 बन जा 9 बचा 1 और 9 2 जा 18, कितना था 5/12। इस तरीके से भी हम कर, तो आपको मल्टीप्लीकेशन का क्या समझ आया होगा। अब बात करते हैं डिवीजन, डिवीजन कैसे करें। अगर 2 फ्रैक्शन की जगह 3 होते तब भी हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई करते और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई करते। अब बात करते हैं डिवीजन के केस की। आपको 10/15 को डिवाइड करना है, डिवाइड करना है 2/3। क्वेश्चन में एक फ्रैक्शन है 10/15 डिवाइडेड बाय, आपको 10, अब आप बोल रहे होगे सर आप बिल्कुल छोटी छोटी वैल्यू क्यों ले रहे हैं, आसान आसान सी, आप चाहे तो टफ भी लो, कंसेप्ट ही है, कंसेप्ट ही लगाना है, कोई सी भी वैल्यू, क्योंकि सिखाने के लिए छोटी छोटी वैल्यू ही लेना पड़ता है, बड़ी वैल्यू लूंगा तो आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा सोचने, वो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते। तो देखो 10/15 को डिवाइड करना है 2/3 से, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है लेकिन कुछ तो करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 10/15 को एज इट इज 10/15 ही लिखेंगे, 10/15 है वो 10/15 ही रहेगा। अब जब भी आपको ऐसा डिवीजन वाला केस मिले तो हम क्या करेंगे, इस डिवीजन साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देंगे, किसमें किया, मल्टीप्लीकेशन। अब आप सोच रहे होगे सर आपने ऐसे कैसे चेंज कर दिया, बता, मैंने कहा 10/15 को मैंने एज इट इज 10/15 लिखा, और इस डिवाइड वाले साइन को मैंने किसमें, मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर दिया। जब भी ये डिवाइडेशन, जब भी ये डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लीकेशन में और मल्टीप्लीकेशन वाला साइन अगर डिवाइड में कन्वर्ट करना है तो ध्यान रखना है जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, पलट जाती। तो मैंने डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में किया तो 2/3 है, ये हो जाएगा 3/2, पलट जाएगी, ध्यान रखना। अब वही अभी मैंने बताया था आपको मल्टीप्लीकेशन वाला, 10 3 जा 30, न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, 30 से 30 गया, कितना आया 1। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर आपको 36/20 या चलो 25 ले लो, 36/25 को आपको डिवाइड करना है 12/5 से, तो क्या करोगे आप, 36 का 36 एज इट इज रखोगे और इस डिवाइड वाले साइन को किसमें, मल्टीप्लीकेशन क्रॉस में चेंज करोगे, तो कितना आएगा यहाँ 12/5 क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो जाएगा 5/, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15 और 3 कैरी, तो कितना आ जाएगा 80, मतलब 180, और इसका यहां पर करोगे तो आएगा 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 2 जा और यह जाएगा 300। अब क्या कर दोगे आप, इसे कट कर दोगे, कैसे, देखो जीरो, एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल हो रहा है, तो 10 से 10 कैंसिल कर दिया, तो ये आसान हो गया, कितना 18/13। अब ऐसा नहीं कि लास्ट वाली जीरो से बीच वाली जीरो, नहीं, लास्ट वाली से लास्ट वाली, ठीक है। अब क्या कर दोगे, इसे सेम नंबर से कट कर दोगे, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, कभी भी अगर आपको ऐसा सिंपल करना हो, आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर दोनों को, तो क्या करोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेना इन दोनों का और क्या कर देना, उससे डिवाइड कर देना। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 6, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, तो आएगा 3/5।
एक तरीका और है, हम एक तरीके से और इसको डिवाइड कर सकते, कट कर सकते थे। क्या था हमारा फ्रैक्शन? 36/25 था इंटू 5/12 था। हम क्या करते, इससे यहाँ डायरेक्ट कट कर देते। 12 बन जा 12 और 12 3 जा 36 और 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25। तो क्या आता हमारा, एक 3 बचा और एक 5, तो हम लिख सकते हैं 3/5 इस शॉर्ट में। लेकिन ये वाली प्रोसेस सही है जिसमें आप कभी रोंग नहीं करो, ठीक है। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप कैंसिल करते। तो उम्मीद करता हूं आपको डिवीजन वाला केस भी समझ आया होगा। कभी कभी डिवीजन इस तरीके से भी देते हैं कि सपोज ये दिया है 10/15 और आपको डिवाइड करने को दिया है कितना, केवल 5। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसके अपोन में क्या लगा लोगे, 1 लगा लोगे और इसे क्या लिख लोगे 10/15। इसको चेंज कर दोगे क्रॉस में तो 5/1 किस में हो जाएगा, 1/5। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर देना और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देना 70। अब इसे 5 से कट कर लेना, काटना है तो यहाँ काटना है तो यहाँ भी काट सकते। 5 2 जा 10 और 5 से कटेगा तो 5 बन जा 5, 5 5 2/15 आपका आंसर। कैसे कट किया मैंने 5 से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। आप क्या करोगे, 10 और 75 का क्या लोगे आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोगे। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5। तो 5 से कट कर देंगे, 5 2 जा 10 और 5 से कटेगा कितना आएगा, ठीक है, तो आएगा 2/15। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मैंने फ्रैक्शंस के बेसिक्स और सारी चीजें आपको यहाँ पर समझा दी हैं। अब जो भी आपको डाउट्स या जो भी आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा वो मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा। उसके बाद लाइक फ्रैक्शन को अनलाइक, उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शंस को क्या किया, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। उसके बाद कंपेरिजन किया हमने फ्रैक्शंस के, कौन से फ्रैक्शंस बड़े हैं और कौन से छोटे हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद क्या किया हमने, कलेक्शन ऑफ फ्रैक्शंस देखे। उसके बाद हमने मिसिंग पार्ट देखे इस तरीके से। फिर उसके बाद हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन, नंबर लाइन भी देखे हमने, कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की एक प्रॉपर्टी और बताई थी मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली। उसके बाद हमने जाना कैसे हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवीजन करेंगे। एलसीएम सबसे मेन, फ्रैक्शंस को सोल्व करने के लिए आपको एलसीएम आना चाहिए और एचसीएफ आना चाहिए। तो एलसीएम और एचसीएफ वाली वीडियो, इस वीडियो को देखने से पहले जरूर देखें, आपको फ्रैक्शन बहुत आसान हो सकता है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।